हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखाएंगे। यानी इन सवालों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको जानना है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में प्रतिशत से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ जानना यह है कि यदि हमें कहीं प्रतिशत का निशान लगा हुआ दिखाई मिलता है, तो उस प्रतिशत का मतलब होता है, उस प्रतिशत का मतलब क्या है, तो 100। इस प्रतिशत का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 100। और यदि हमें कहीं प्रतिशत का निशान लगा दिखाई देगा, तो उसका मतलब है उस संख्या के नीचे बटे में 100 लग जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह 35% है, तो इसे किस में बदलना है, तो भिन्न में बदलना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो इस 35 को लिख लेंगे और यहाँ प्रतिशत का निशान हटाएंगे, तो यहाँ बटे में हो जाएगा 100, क्योंकि बटे में 100 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ देखेंगे दोनों संख्याएं 5 से डिवाइड हो रही हैं, तो इसे 5 सत्ते 35 कट जाएगा और बटे 5 दूनी 10, यानी यहाँ बचेगा 20। तो इस प्रकार इस 35% को हमने भिन्न में यदि बदला तो हमें यह प्राप्त हुआ 7/20। हमें इस प्रकार इस 125% को हमें भिन्न में बदलना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो 125 को हम यहाँ लिख लेंगे 125 और इस प्रतिशत के निशान को हटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100। अब हम देखेंगे दोनों संख्याएं ऊपर नीचे 25 से कट रही हैं, तो 25 पंचे 125 और यह कट जाएगा 25 चक्कू 100। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 5/4 और यह हो जाएगा 125% का भिन्न में परिवर्तन। अब इसी प्रकार 1.6 को हमें प्रतिशत में बदलना है। सवाल को हम देखेंगे 1.6%, तो इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, क्योंकि इस सवाल में तो पॉइंट लगा है, तो इसे हम वैसे ही परिवर्तित कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे 1.6, तो इसे पहले तो हम 1.6 ही लिख लेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 100। अब हम क्या देखेंगे कि यदि पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो हम नीचे बढ़ा देते हैं, तो इसे हम लिखेंगे, तो यह प्राप्त हो जाएगा 16 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, तो यह 16/1000 प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये दोनों संख्याएं 8 से कट रही हैं, तो इन्हें हम 8 से काट देंगे। 8 दूनी 16 होगा और 8 एकम यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ से बचेगा 2। 8 दूनी 16 होगा और 8 पंचे हो जाएगा इधर 40। तो यहाँ इस 1.6% को यदि भिन्न में बदलेंगे तो हमें 2/125 प्राप्त हो जाएगा। तो इस अगले सवाल को हम देखेंगे, यह 0.05% को हमें भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले इस संख्या को हम लिख लेंगे 0.05 और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में लग जाएगा 100। और यदि यहाँ देखेंगे हम पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, तो 2 जीरो अभी नीचे और बढ़ेंगे, तो इसे हम इस प्रकार लिख देंगे 5/100 और 2 जीरो और बढ़ेंगे, तो यहाँ 2 जीरो हम और बढ़ा देंगे। अब देखेंगे कि यह संख्याएं दोनों ऊपर नीचे 5 से कट रही, तो यह कट जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ यह लग जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और यह बचेंगे 3 जीरो। तो इस प्रकार इस 0.05% को हमने भिन्न में परिवर्तित कर दिया। हम आपको बताएंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। यानी इससे पहले हमने आपको क्या बताया कि
कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, और अब हम आपको बताएंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो 3/4 को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि ऊपर जब हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना था तो 100 कहाँ जाता था, तो बटे में चला जाता था, क्योंकि प्रतिशत यहाँ से हटाते थे तो बटे में 100 चला जाता था। अब भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ हम गुणे 100 कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब हम देखेंगे इस 4 से इस 100 को काटेंगे तो यह कट जाएगा। तो यह कितनी बार में कटेगा, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और इधर पहुंच जाएगा 2, 4 पंचे 20, यह हो जाएगा 25 और 25 यहाँ हो जाएगा कितना, तो यह हो जाएगा 75 और यहाँ लगा देंगे हम प्रतिशत। तो 3/4 को यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त होगा 75%। तो इस अगले सवाल को देखेंगे। यह सवाल है 4:5 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसे कैसे बदलेंगे, क्योंकि अनुपात हमें पता है कि बटे में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम 4/5 भी लिख सकते हैं और इसे बदलना है हमें प्रतिशत में, तो गुणा किससे कर देंगे, तो 100 से कर देंगे। 5 से यह 100 कट जाएगा 2 बार में, तो यह 20 का, तो यहाँ बचेगा 20 और 20 का गुणा 4 से करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा हमें 80। तो यह यदि 4:5 यहाँ यदि हम 4:5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 80%। तो दोस्तों, यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।